गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब इसमें परचेज़ रिटर्न बुक की हम बात कर लेते हैं। अब परचेज़ रिटर्न बुक आपकी कैसे बनती है? आपकी परचेज़ बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई। परचेज़ रिटर्न बुक के लिए भी फॉर्मेटिंग सेम रहती है और जितनी आपकी परचेज़ रिटर्न की एंट्री होती है, सिर्फ परचेज़ रिटर्न वाली वो एंट्री आ जाएंगी। जैसे कि उसमें से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, देन ऐड करेंगे GST, देन आपकी नेक्स्ट कंपनी की निकलेगी। ऐसे फिर इन सब का टोटल करेंगे और ख़त्म। ऐसे सेल्स रिटर्न में आपका होता है। सेल्स रिटर्न में भी आप ऐड GST करेंगे, देन लेस करेंगे। अगर कोई टैक्स लग रहा है तो टैक्स को ऐड GST तो ऐड करेंगे, और अगर कोई डिस्काउंट लग रहा है तो उसे आप लेस करेंगे। जितना अमाउंट दे रखा है और उसका रेट और प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड की हम बात कर लेते हैं। जो भी आपके सेल्स रिटर्न होते हैं या परचेज रिटर्न होते हैं, हम बुक बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक, देन मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी होंगे, एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, देन उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम पैटर्न से होगा। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई फिर अगर डाउट आपका आता है तो फिर आप लोग मुझसे क्लियर करिए क्वेरी टाइम पे। अब एक बार हम जनरल प्रॉपर देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर कैसे बनता है? अगर कोई परचेज़ की एंट्री है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू कैरी इनवर्ड, टू वेजेस। वैसे ये सब चीज़ें डेबिट होती हैं, जैसे परचेज भी डेबिट होती है, वेजेस भी डेबिट होते हैं, और कैरी इनवर्ड भी हमारा डेबिट होता है। लेकिन ये आपकी जनरल प्रॉपर बना रहे हो इन सब का, तो इसमें आप ट्रेडिंग को डेबिट करते हो, बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट में हो जाती हैं। अगर सेल्स की एंट्री है तो आपकी ट्रेडिंग क्रेडिट में चला जाएगा, बाकी सेल्स आपकी डेबिट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट डेबिट होता है, लेकिन ये ट्रेडिंग की एंट्री है तो ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा। ऐसे लॉस हुआ है तो लॉस, प्रॉफिट आपका क्रेडिट में जाता है तो प्रॉफिट आपका टू ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट होता है तो आपका ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा। देन जितना आपका अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस डाल के, जितने अमाउंट हैं वो सारे अमाउंट आ जाएंगे, और फिर जो बैलेंस बच रहा होगा वो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में आप शो कर दोगे, क्योंकि आपके प्रॉफिट जो होती हैं वो आपकी इनकम होती हैं, वो क्रेडिट होती हैं, और लॉस जो होता है वो आपकी एक्सपेंस होती है, वो डेबिट होती है। फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल। आई होप इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर कोई आती है तो हम इसे क्वेरी टाइम पे डिस्कस करिए। फिर है लास्ट सब्सिडरी बुक। अब सब्सिडरी बुक में हम क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम सेल बुक शो करेंगे, फिर परचेज बुक शो करेंगे, देन सेल्स रिटर्न बुक, देन परचेज रिटर्न बुक। तो उससे रिगार्डिंग ये एंट्री हमारी सारी आएंगी। जितनी भी हमारी परचेज़ की एंट्रीज़ हैं वो सारी आएंगी, जितनी भी हमारी सेल्स की एंट्री हैं वो सारी आएंगी, जितनी भी हमारी परचेज़ रिटर्न बुक की एंट्री हैं वो सारी आएंगी, और जितनी भी हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री हैं वो सारी आएंगी। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेंगे, इन सब के आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर इसमें उसके बाद भी कोई क्वेरी बनती है तो आप क्लास में मुझसे पूछिए। क्लास डेली अटेंड करिए। अब क्लास में रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर था अकाउंटेंसी का। अभी क्लास चैप्टर BRS का और मैं करवाऊँगी, देन आपका सिलेबस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट प्रिपेयर करिए अच्छे से फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के लिए भी, एंड फॉर रिवीजन क्लास के लिए भी, और रिवीजन टेस्ट भी अब आपके स्टार्ट होंगे क्लासेस में। तो क्लास डेली की डेली अटेंड करिए। और जब मैं ऑडियो टेस्ट बोलती हूँ, ओरल टेस्ट बोलती हूँ, तो वो ऑडियो क्लिप में आप ऑडियो क्लिप सेंड रिकॉर्ड करके सेंड करा करिए, और जब मैं रिटर्न बोलूँ तो आप रिटर्न करके वर्क करके दिया करिए। अब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ये लास्ट सब्सिडरी बुक का, इसमें हमारे सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे 1 जनवरी की एंट्री है,
सेल गुड टू रमेश ऑफ दिल्ली फॉर 15,000, चार्ज IGST 12%. परचेज गुड फ्रॉम हरिराम कानपुर. GST charge 6%, 8,000 rupees. Purchase return good 1,000 rupees. Sale good to Dinanath, Lucknow, 10,000, charge GST 6% each. Purchase good from Mangal, Kolkata of 50,000 plus GST 12,000 rupees. Return good to Mangal, 5,000 rupees. Sold good to Zakir Hussain, Lucknow, 5,000, GST 6% each. जाकिर हुसैन रिटर्न गुड 500 रुपये. रिटर्न गुड हरिराम 500 रुपये. परचेज गुड फ्रॉम रघुनाथ दिल्ली 10,000, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस IGST 12%. सोल्ड गुड टू राजा राम सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 5%, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच. देन आप सबसे पहले इस बुक ऑफ राम सेल्स बुक बनाएंगे. रेट पर्टिकुलर अलाइव डिटेल अमाउंट GST एंड टोटल. दैन इसमें जो भी आपका पर्टिकुलर का सामान आएगा वो सारी चीज़ें आप ऐड हो जाएंगे. दैन इन सब की डिटेल, दैन इन सब का आउटपुट, दैन टोटल. ये आपकी सेल्स बुक बन जाएगी. देन आपकी परचेज रिटर्न बुक निकलेगी. जितने आइटम आपने परचेज़ करें हैं वो आप इधर परचेज़ के लिए शो कर देंगे. देन टोटल अमाउंट, देन GST का जो अमाउंट है वो, देन इन सब का टोटल, फाइनल टोटल. एक एक एंट्री को पढ़ते चले जाएंगे. एक एक एंट्री के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करके, जो अगर डिस्काउंट लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट, और अगर GST है तो एडिशन. फिर आपकी सेल्स रिटर्न बनेगी. सेल्स रिटर्न, देन परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न में डेबिट कॉलम बनता है, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट कॉलम बनता है, और आपकी सिंपल बुकों में इनवॉइस नंबर डलता है. तो सब्सिडियरी बुक से आपको सारे क्वेश्चन कवर हो गए. ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा चैप्टर. कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसमें आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं. कैश में आप सारी कैश ट्रांजैक्शन शो करते हो, और जितनी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब्सिडियरी बुक में शो करते हो. Okay student, now meet on next video with BRS chapter.